अमूरकोट अमरकंटक के पावन धरा को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे जीएसयू के जनक गुंडवाना रत्न पेनवसी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों को मैं सादर सेवा जोहार करते हुए समस्त हमारे अतिथिगण जो कि डॉक्टर राजा ध्रुवे जी हमारे आज के मुख्य अतिथि थे, जो किन्हों कारण जो हमारे मध्यस्वरी राजधानी भोपाल में कार्यक्रम होने के कारण वो यहाँ से निकल चुके हैं। साथ ही गुंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा के हमारे बड़े भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा अनिल सिंह ध्रुवे जी, वो भी हमारे आज के मुख्य स्वरी विशिष्ट अतिथि हैं। साथ ही हमारे जीएसयू के प्रदेश अध्यक्ष बहन पुष्पा परस्ते जी, उनके भी चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। साथ ही बिहार से हमारे जीएसयू के साथी नितेश गौड़ जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। साथ ही बिहार के साथी चंदन गौड़ जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। साथ ही सुनील गौड़ जी, उनको भी सादर सेवा जोहार। साथ ही हमारे बीच में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हुए भी बताइए, वो जितने भी हमारे साल भर में कार्यक्रम होते हैं उसमें वो अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, छुट्टी लेके आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए भी तिरुमा गौतम गोंड जी, जो आयकर विभाग में केंद्र सरकार में ऑफिसर हैं। साथ ही हमारे अभी नए नए कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जो गुंडवाना गणतंत्र पार्टी है बिहार में। मुझे लग रहा है पहली बार जीएसयू के माध्यम से ही गुंडवाना गणतंत्र पार्टी का बिहार में विस्तार हुआ है। जो मंतोष परस्ते जी हमारे जीएसयू में थे पहले, मंतोष गौड़ जी शुरुआती दौर में जीएसयू के ही साथी हैं, और आज बताइए हम उन्हें गुंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिए बिहार का, क्योंकि वो समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बिहार जैसे क्षेत्र में, अब आप जानते हो ना, बिहार और यूपी के नाम लेते हैं तो आदमी क्या सोचता है, लेकिन बिहार जैसे क्षेत्र में हमारा गोंडवाना का परचम लहरा रहा है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही हमारे मंचा सेन जो संचालक कर रहे हैं, हमारे सेम प्रति भाई, और प्रदेश के पदाधिकारी पूरन भवेदी जी, सुदीन सलाम जी, दलवीर ध्रुवे जी, और समस्त जिला से आए हुए हमारे जिलाध्यक्ष, जिला सदस्य, जितने भी हर प्रदेश के आए, आप सभी के चरणों में मैं हेमंत कुमार कोरजे का सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। तो आज हमारा 12 तारीख गुंडवाना युवा सम्मेलन का दिन रहता है, क्योंकि ये मंच हमारे युवाओं के लिए रहता है। इसलिए ये मंच देखिए, आप सभी लोग देखते होंगे कि जितने भी हमारे युवा साथी बैठे हैं, जीएसयू के साथी बैठे हैं, ये मंच युवाओं के लिए इसलिए दिया जाता है, मैं आपको बताऊं कि 12 तारीख को पूरा मंच खाली रहता है। जितने भी हमारे साथी आते हैं तो मंच युवाओं को दे दिया जाता है कि आप लोगों के पास जो टैलेंट है, जो भी हमारे साथी मंच में बोलना चाहता है, जो भी अपना विचार रखना चाहता है, वो रख सकता है। क्योंकि 13 और 14 तारीख को हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम यहाँ किस उद्देश्य से आते हैं, हम लोग सेवा देने के उद्देश्य से आते हैं। दादा बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जब जीवित थे, हम तो यहाँ 2015-16 से आ रहे हैं, तो दादा से जब मिलते थे तो उन्हीं का ये कहना था कि क्यों ना एक दिन ये मंच, जो इतना बड़ा मंच, राष्ट्रीय लेवल का मंच जो बनाया गया है, तो हम क्यों ना एक दिन युवाओं के लिए ये रखा जाए, रिजर्व डे रखा जाए उनके लिए। ये दादाजी का सोच थे, ये बढ़ाने का कोशिश, ये आगे समाज में बढ़ाने का युवाओं का ये दादा का सोच था। हम देखते होंगे कि दूसरे के मंच में जाते हमको कभी मंच मिलता है, ये मंच हमारा है। गुंडवाना युवा मंच जो आज के हमारे से हमारा रखा गया है, गुंडवाना युवा सम्मेलन के नाम से, ये दादा की सोच थी कि 13-14 का तो आप लोग जितने भी बाहर के आते हैं, पार्टी का कार्यक्रम होता है, क्या कहते हैं, ये सेवा ट्रस्ट का कार्यक्रम होता है,
13-14 को होता है, तो 12 का फिर युवाओं को दीजिए ना आप, तो ये दादा का दिन है। इसके बाद तो हमको कल और परसों सेवा ही करना है यहाँ पे ना, व्यवस्थाओं में एक हम वॉलंटियर के तौर पे यहाँ पे अपना लोग सेवा देते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग जीएसयू के साथी हैं, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के साथी हैं, और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में कोई एक जाति विशेष का साथी नहीं जुड़ा है ना, इसमें सभी वर्ग को साथी जुड़ते हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जनरल। संविधान में तो हमारा यही लिखा है ना, आप लोग संविधान पढ़ते हैं जीएसयू का, उसमें साफ लिखा है कि जीएसयू एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, छात्र संगठन है, ये किसी एक कोई जाति के लिए एक संगठन नहीं है। हमारे सभी समुदाय के साथी जुड़ेंगे और उनका हमको मदद करना है, क्योंकि सबसे पहला हमारा उद्देश्य छात्र संगठन का तो शिक्षा है ना जी, तो शिक्षा क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद जो भी सामाजिक है, सांस्कृतिक है, शिक्षा है, रोजगार है, वो है हमारे लिए फिर, लेकिन प्रथम प्राथमिकता हमारा शिक्षा है। तो शिक्षा में सभी लोग पढ़ते हैं, है ना, स्कूल कॉलेज में सभी कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं। तो आप इस बात को एक गांठ बांध के रखिए कि हमको सिर्फ ट्राइबल बस को नहीं जोड़ना है तो सभी बच्चों को, सभी समुदायों के बच्चों को जोड़ना है, तभी जाके हमारा ये संगठन मजबूत पूरे भारत में विस्तार होगा। अभी भी आज भी वर्तमान में भी हमारे जीएसयू 9 राज्यों में काम कर रही है, पर अधिकतर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि उदय यहीं से हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि जहां से उदय हुई है संगठन का, वहां ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी